आप सही कह रही हैं, हमारा तालीमी निज़ाम बर्बाद हो गया। उसकी सिर्फ एक वजह है, बेसिक्स। हम शुरू से बेसिक्स के ऊपर इतने वीक हैं। मुझे तो दुनिया के सारे पेपर ही टफ तरीन लगते हैं। क्यों? वजह मुझे खुद नहीं पता। मुझे समझ नहीं आती मैं यूनिवर्सिटी में पास कैसे हो जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ेबा। ज़ेबा, हमारा सवाल ये है कि दुनिया के 10 जो उनसे पेपर है ना, मुश्किल तरीन पेपर है, उनमें 4 पेपर जो हैं वो इंडिया के मुश्किल तरीन पेपर है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी मुश्किल तरीन पेपर नहीं है क्योंकि इंडिया के खुद का कुछ सिलेबस है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का पेपर जो है वो मुश्किल क्यों नहीं है? क्या मतलब हम इतना अपने बच्चों को एबिलिटीज़ या इस काबिल नहीं समझते कि वो मुश्किल पेपर अटैम्प्ट करके वो इंटेलिजेंट बने या ज़हीन तरीन हो? मुझे तो दुनिया के सारे पेपर ही टफ तरीन लगते हैं। क्यों? वजह मुझे खुद नहीं पता। मुझे समझ नहीं आती मैं यूनिवर्सिटी में पास कैसे हो जाती हूँ। पेपर लिख के आती हूँ, बाद में पता चलता है मैं पास हूँ और मैं सोचती रहती हूँ मैं पास हुई कैसे। तो आपने कभी नकल शक्ल की है? नहीं, मैं नकल ही करती, अच्छी बच्ची हूँ। अच्छी बच्ची हैं। तो फिर आपको मुश्किल पेपर को अटेम्प्ट कैसे कर लेती हैं? बस मेरे में क्वालिटी ऐसी है कि मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ और पास हो अपनी तो जाती नहीं छोड़ आती? हूँ। अब यही समझ लें कि मैं अपनी ही छोड़ाती हूँ। क्या क्या छोड़ के आती हैं? छोड़े वो सब। टीचर को गालियाँ तो नहीं लिख कर? नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखती? नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वकास साहब। वकास, हमारा सवाल ये है कि दुनिया में टोटल 10 पेपर हैं जो मुश्किल तरीन है, उनमें 4 पेपर इंडिया के आते हैं, जबकि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा पेपर नहीं जो मुश्किल तरीन हो। आपको क्या लगता है ये हमारा तलीमी निज़ाम जो है वो इस तरह का है कि अपने बच्चों को इंटेलिजेंट नहीं बनाना चाहते या उनके ऊपर माइंड पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहते? तो इसको लेके आपकी क्या राय है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमारा तालीमी निज़ाम बर्बाद हो गया। उसकी सिर्फ एक वजह है, बेसिक्स। हम शुरू से बेसिक्स के ऊपर इतने वीक हैं कि ये वहाँ अगर आप शुरू से देखें ना, ये तालीमी निज़ाम वीक क्यों हुआ? लॉजिकली ये है कि गलत हायरिंग किसकी हुई है? ये उस महकमे में लोगों की जिन्होंने भर्तियाँ करी गलत हायरिंग से, टीचरों की। सही है, तो वो दो जो गलत हायरिंग हो गई वहाँ पर और उसके बाद टीचर गलत हायर हुए। सही है। अब मैं बस समझा रहा हूँ आपको, पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ। मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ आपको ये बात। जब आपकी गलत टीचर आ गए हायरिंग के, ठीक है, आपने गलत टीचर पढ़ाना शुरू कर दिए जो वो खुद कैपेबल नहीं थे, खुद उनको कुछ नहीं पता था, तो तालीमी निज़ाम कैसे अप होता, पेपर अच्छे कैसे बनते, लोग कैसे अच्छे ऊपर आते, तो वो वहीं से कोलैप्स होना शुरू हो गया। और इसकी बुनियादी वजह थी करप्शन के बाद उन तालीम की पोस्ट पे लोगों को आना, पढ़ना और पढ़ाना दोनों। तो वो निज़ाम आउटपुट जो निकलेगा वो बिल्कुल वही निकलेगा किसी भी सूरत में, वो पेपर की सूरत में निकले या किसी भी सूरत में निकले। सही। तो आपने कभी नकल वकल की? नहीं, मैंने कोई नकल नहीं किया। आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने BSc इन केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है। उसके बावजूद भी नकल नहीं की? नहीं, उसके बावजूद तो नकल कर ही नहीं सकते ना, मतलब क्यों करूँगा मैं नकल? आपको टफ नहीं लगा? मुझे क्यों टफ लगेगा? नहीं, मुझे कोई टफ नहीं लगा। अल्लाह मतलब पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़हीन है कहीं ना कहीं। बेसिकली यस, आप देखें ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब तालीमी निज़ाम में इतना गैप ज़रूर है, मगर लाजमत जो जेन्युइन है वो तो चीज़ें ऊपर आती है। लेकिन हमारे तलीमी निज़ाम में अभी तक खुद से कुछ तलीम के रिलेटेड नहीं कोई बुक बनाई, नहीं कोई ऐसी चीज़ की, जबकि इंडिया ने जो जारी बात है 4 पेपर आना मुश्किल तरीन, इंडिया का तलीमी निज़ाम डेफिनेटली ऊपर ही होगा। बिल्कुल है। देखिए, मैं अगेन बात कह रहा हूँ आपसे, मैं आपको वैसे समझाना चाह रहा हूँ, ये आउटपुट की बात कर रही है आप उसके नतीजे की बात कर रही है कि यार उसने पेपर बना लिया, उनके पेपर दुनिया में 5 है, उससे इनपुट जो है उससे पहले का, यानी उससे पहले का जो काम है वही हमारा करप्शन बेस है, वही हमारा फेक है, वही जाली भर्तियाँ, वही नाअहल तालिब, वो ना ही अहल टीचर्स, वो जब आके पढ़ाएंगे, वो जब आके सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, उनसे जो बच्चे पढ़ के आगे निकलेंगे तो उन्होंने आउटपुट नहीं देना है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुमन, हमारा सवाल ये है कि 10 जो पेपर है ना मुश्किल तरीन है, दुनिया में टोटल 10 पेपर हैं जो मुश्किल तरीन होते हैं, उनमें 4 पेपर जो है वो इंडिया के मुश्किल तरीन है, देखो पाकिस्तान का ऐसा कोई भी पेपर नहीं जो मुश्किल तरीन हो। तो इसकी क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान है वो अपने बच्चों में इतनी एबिलिटी क्यों नहीं पैदा करना चाह रहे कि वो मुश्किल चीज़ों को अटेम्प्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़हीन बन सकें? वो एबिलिटी पैदा करते हैं क्योंकि उनके बच्चे कोई काम ही नहीं करते, वो हर टाइम चीटिंग ही करते हैं, पेपर्स में भी उन्होंने चीटिंग ही करनी होती है, तो इसलिए वो क्यों इतनी स्ट्रगल करें। तो आपने कभी चीटिंग की है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं की। ऐसे शुरू में सारे कहते हैं कोई आधी छोटी सी निक्की मोटी सी। नहीं, सीरियसली कभी नहीं की मैंने। अच्छा, आपको आपका पेपर मुश्किल लगता है या इजी लगता है? पेपर मुश्किल लगता है और अटेम्प्ट खुद ही करना पड़ता है। वो तो अटेम्प्ट खुद कैसे करती हैं? खुद कुछ अपनी मार दी, कुछ फिर वो बुक्स के रिलेटेड लिख दी।
तो नंबर मिल जाते हैं? बिल्कुल, अच्छे टीचर हैं तो दे देते हैं। अच्छे टीचर है, थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कासिम मुनीर। कासिम, हमारा सवाल ये है कि दुनिया में टोटल 10 जोन से है ना मुश्किल तरीन पेपर है, उनमें 4 जोन से इंडिया के मुश्किल तरीन पेपर है, जबकि पाकिस्तान का कोई भी मुश्किल पेपर नहीं है। इसकी क्या वजह है कि क्या तलीमी निज़ाम जोन से है वो पाकिस्तान के बच्चों को इंटेलिजेंट नहीं बनाना चाहता या उनको मेंटली तौर पर रिलैक्स रखना चाहते हैं? हाँ, रिलैक्स नहीं रखना चाहते। ये रिलैक्स रखने हो तो बच्चे को वो एजुकेशन दे जो उसके इंटरेस्ट पर हो। रिलैक्सेशन कोई नहीं है, बस हमारा तलीमी निज़ाम जो है अडोप्शन है। हमने अडोप्ट किया हुआ है घरों से, हमें जो मिल जाती है किताब हम बच्चों को पढ़ा देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है इंडिया के। अगर 10 में से आपने 4 बताए तो बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने बच्चों को तैयार करें। तो देखें रिजल्ट कैसा आ रहा है कि आज उनके CEO जो हैं वो गूगल के हैं, वो वाजपेयी, क्या उनका नाम है, आई थिंक मैं नाम उनका भूल चुका हूँ। और वैसे भी बहुत जितनी बड़ी पोस्टें आप देखेंगे कहाँ पर भी, IT में भी वो आगे, IT में भी आगे। प्रॉब्लम क्या है, हमने अपने बच्चों को एक तो टफ नहीं दिया, ऊपर से गुर्बत इतनी है, माँ बाप कैसे पढ़ाएं, फीसों। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन देखें एजुकेशन सिस्टम में वो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर माँ बाप के गुर्दे बिक जाते हैं एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो इतना उस पर इन्वेस्ट करता हो और बाद में अगर वो बच्चा रिजल्ट ना दे, वो बच्चा भी जब उसको कुछ नहीं, आपने 50 लाख की डिग्री की, आपको पाकिस्तान में जब कुछ नहीं मिलेगा तो आप नशा वशा करके मर जाओगे। सही। ये मामला तो हो रहा है पाकिस्तान में। क्यों स्टूडेंट नशा करते, क्यों डिप्रेशन की गोली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाई जाती है? इसी वजह से, क्योंकि बच्चा इतनी मेहनत करता है, अगर वो कम से कम पास होता है, ये अच्छी पोजीशन से पास हो जाता है, उसको कोई जॉब ही नहीं मिलती, उसको जॉब नहीं अवेल है। तो यार यहाँ पर सिस्टम ने फिर नकल, आप सिंध में देख लें, किताबें आपके ऐसे पेपर के दिन किताबें ऐसे रख दी जाती हैं, आप देख लें और बुक से कर रहे हैं। तो वो आपने कभी नकल की? बड़ी बात, मैं पास ही नकल ना लो यार। कभी पकड़े नहीं गए नकल की वजह से? यार नकल नहीं, जब टीचर सपोर्ट कर रहा है तो पकड़ना किसने है? कुत्ती चोरा ना रही है, जिसने नकल पकड़ना वही तो नकल करवा रहा है। अच्छा, तो आपके नंबर अच्छे आए थे, A+ आए थे? हाँ, नंबर ठीक है, जो सामने किताब होगी वो मैं लिख रहा, नंबर तो अच्छे आने ही आने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ीशान अदमानी। ज़ीशान, हमारा सवाल ये है कि दुनिया में टोटल 10 मुश्किल तरीन पेपर हैं, उनमें 4 इंडिया के जो है ना मुश्किल तरीन पेपर है, क्योंकि इंडिया का अपना सिलेबस है, लेकिन जबकि पाकिस्तान का अपना सिलेबस नहीं है। वो क्या वजह है कि पाकिस्तान का पेपर जो है वो मुश्किल तरीन नहीं होता, बहुत ईजी होता है? तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारा तलीमी निज़ाम सही नहीं है, या हम लोग बच्चों पर इतना बर्डन नहीं डालना चाहते, या बच्चों को इंटेलिजेंट या उनको इतनी एफर्ट करने का मौका नहीं देना चाहते? नहीं, पाकिस्तानी बच्चे टैलेंटेड बहुत हैं, जिसकी वजह से ये उनके लिए मुश्किल नहीं होता, आसान हो जाता है। दूसरी तरफ ये बात है कि ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए बच्चों को, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक तरफ तालीम हासिल करना, उसके बाद जब पेपर देना है तो मुश्किलात की तरफ नहीं देना। दूसरी तरफ आपने बात की इंडिया की, इंडिया का जो पेपर है वो मुश्किल होता है, तो इंडिया वाले वैसे ही मुश्किल हैं तो पेपर भी उनका मुश्किल होता है। हमारे बच्चे ज़हीन हैं, पाकिस्तानी माशाल्लाह टैलेंटेड भी हैं और इस तरफ तो स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक और भी चीज़ चलती है कि नकल वाली भी, वो बड़ा आसान तरीका है। आप नकल करते हैं? हमने किए, क्यों नहीं किया हम। कभी नकल करते हुए पकड़े गए? एक बार पकड़ा गया था और ये था कि जब वो निगरान था, वो बड़ी मोहब्बत करने वाला था, उसने फिर पेपर वापस दे दिया था। ये भी अच्छी बात है। पेपर में नंबर आ गए थे? हाँ, नंबर आ गए। हाईएस्ट? ज़बरदस्त है। किसी ने लाइक की तो नकल नहीं की थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच ज़ीशान। वेलकम।